हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग, कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। सो गाइज, आज एक बहुत ही खास दिन है, तो आप सभी को विशिंग यू अ वेरी मैरी क्रिसमस। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी सक्सेस आपको मिले आने वाले दिनों में, आपको वो सब मिले जो आप डिजर्व करते हो। सो मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीकेंड प्रैक्टिस जो एमसीक्यूज हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से इस बार के एग्जाम के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट है, 2021 वाले एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो, जिससे और लोग भी हमसे जुड़ पाए। एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, एंड उसके बाद में अगर आपको प्लस पे पढ़ना है और कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको तैयार करने हैं, तो आप प्लस का कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली एक कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है गाइस, कंप्लीट हायर एजुकेशन का कोर्स, जिसमें हम इन 20 सेशंस हम पूरा का पूरा हायर एजुकेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। इसका जो टाइमिंग है गाइस वो 9:30 पे आपकी डेली क्लासेस होती हैं इन द मॉर्निंग। उसके बाद में अच्छी बात यह है गाइस, इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपके इसमें तैयार होंगे। जिसमें पेपर 1 में मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, ये सारी के सारी 3 यूनिट आपको मैं पढ़ाऊंगा। पेपर 2 गाइस मेरा हिस्ट्री है, तो जिसका भी पेपर 2 हिस्ट्री है वो कंप्लीट हिस्ट्री के लिए मेरा प्लस कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फी है आपकी गाइस 12 मंथ की है 11,550 और 24 मंथ की है 16,800। जब आप रेफरल कोड अप्लाई करेंगे शिव 10, तो आपकी जो फी है गाइस वो 11,550 से आपकी हो जाएगी 10,395 फॉर द 12 मंथ। आपको क्या मिलेगा गाइस इस कोर्स में? आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। जो भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं उनकी आप लाइव क्लासेस लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पर्सनली आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट होंगे आपके, जिसमें आपकी रैंक भी मिलेगी आपको। अनलिमिटेड एक्सेस आपका होता है गाइस, जितने भी कोर्सेज हैं उनको आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इन सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे। अनलिमिटेड आपको क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, यानी एक ही सब्सक्रिप्शन में आप नंबर ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस, नंबर ऑफ लाइव सेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपकी जो फी है वो आज भरने वाली है, आज आपका लास्ट दिन है, तो जिसको भी कोर्स लेना है वो आज ही आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड ये मेरा प्रोफाइल है, अगर आपने गाइज अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इससे जो भी हमारी प्लस क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस है, उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और आज की जो स्पेशल क्लासेस है उसका टाइम आपको मैं बता देता हूँ। तो पेपर फर्स्ट की जो क्लास होगी हमारी वो है आपकी 4 PM पे, और पेपर 2 की जो आपकी क्लास है गाइज वो है आपकी 8:30 PM पे शाम को, इवनिंग में। तो ये हमारा पेपर 1, पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है, तो जिसका भी पेपर 2 हिस्ट्री है वो आप ये क्लासेस हैं ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस जिसको कंडक्ट करने वाले हैं सैटरडे 12 PM को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। सो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट से आप शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग भी हमसे जुड़ पाएंगे। तो चलते हैं आगे, और आपके सामने है आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, which of the following protocol is designed to protect the ozone layer by phasing out substances responsible for the ozone depletion? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल गाइस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है और जितने भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस हैं उनको फेज आउट करने के लिए? तो ओजोन लेयर के लिए आपका जो प्रोटोकॉल है उसका आंसर आपको बताना है, एंड आपके पास में है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में आप सभी को आंसर देना है, तो दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले है आपका नगोया प्रोटोकॉल, दूसरा है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, तीसरा है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, और चौथा है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो आपको बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस, A, B, C या D।
एवरीवन बताइए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, ये आपको बताना है। आपके पास में है 15 सेकंड। नगोया प्रोटोकॉल, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, क्योटो प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बताइए आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? एंड द करेक्ट आंसर विल बी डी। गाइस, जो आपका ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आपका ओजोन लेयर है आपकी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब क्वेश्चन दो तीन तरीके से यहां से पूछे जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका ईयर क्या था, इसका डेट क्या था। तो 16 सितंबर 1987 में गाइस इसको लागू किया जाता है, एंटर इनटू फोर्स आता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये गाइस वियना कॉन्फ्रेंस है, वियना है प्रोटोकॉल, ये भी आपका इसी से संबंधित है, किससे, आपका ओजोन से। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखना। एक आपका किगाली एग्रीमेंट है, ये आपका 2017 में भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है किगाली एग्रीमेंट से, जो कि कहां पे हुआ था, रवांडा में। ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं, ये सारे के सारे आपके ओजोन लेयर से संबंधित हैं। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखना, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। जिसका भी डी आंसर है गाइस 2+ अपने स्कोर में करें और आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस मेरा कि द सागरमथा नेशनल पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ विच माउंटेन पीक? कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट या धोलावीरा? सो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। द सागरमथा नेशनल पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ विच माउंटेन पीक? कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट या धोलावीरा? आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, और आपके पास में है गाइस 15 सेकंड। 15 सेकंड में आपको ये बताना है कि जो सगरमाथा नेशनल पार्क है गाइस, वो कौन सी पर्वत की चोटी पे है, बताइए। ए, बी, सी या डी? कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना, कंचनजंगा के ऊपर है गाइस, सॉरी। उसके बाद में आपका है माउंट एवरेस्ट, तीसरा है आपका अन्नपूर्णा और चौथा है आपका धोलावीरा। ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। तो दीजिए आंसर क्या होगा फटाफट से इसका एवरीवन। द सगरमाथा नेशनल पार्क has been established to preserve the ecosystem of which mountain peak? कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट या धोलावीरा? सो दोस्तों द करेक्ट आंसर विल बी बी, माउंट एवरेस्ट। जो आपका सागरमाथा नेशनल पार्क है वो कहां पे है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे। ये है आपका सागरमाथा नेशनल पार्क, सागरमाथा नेशनल पार्क। तो इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कहां पे है, माउंट एवरेस्ट। क्लियर एवरीवन? तो जिसका भी आंसर बी है वो 2+ अपने स्कोर में करें और आगे बढ़े। एक बार आप सभी लोग गाइस वीडियो को एक बार शेयर कर दो, फटाफट से आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे और भी लोग हमसे जुड़ पाए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक का बटन भी आप जरूर दबाएं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय प्राइलिसिस रेफर्स टू, बताइए। Solid waste treatment by pyrolysis refers to heating in the absence of air, no heating, heating in the presence of air, या फोर्थ आपका treating with chemicals before heating। आपके पास में है 15 सेकंड। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बट आप बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। Solid waste treatment by pyrolysis refers to heating in the absence of air, no heating, heating in the presence of air, या ट्रीटिंग विद केमिकल्स बिफोर हीटिंग?
बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो गाइज जो करेक्ट आंसर है मेरा वो है आपका ई, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सॉलिड प्राइलिसिस में क्या होता है गाइज, हम जो वेस्ट होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको विदाउट विदाउट ऑक्सीजन उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं बिना एयर के। तो देखिए इसमें प्राइलिसिस ये प्रोसेस होता है जिसमें इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज हीटिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हमारे जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम हीट करते हैं विदाउट एयर। सो इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और टेम्परेचर की मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है जब हम प्राइलिसिस करते हैं, यानी वेरी वेरी हाई टेम्परेचर में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं सॉलिड वेस्ट को। क्लियर एवरीवन? सो द करेक्ट आंसर विल बी ई। तो जिसका भी ठीक है आंसर वो 2+ अपने स्कोर में करे और आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। सो बताओ, द नंबर ऑफ मेजर ग्रीन हाउस गैसेस आइडेंटिफाइड फॉर रिड्यूस एडमिशन एज पर क्योटो प्रोटोकॉल। जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल होता है गाइस, उसमें कितनी ग्रीन हाउस गैसेस को आइडेंटिफाई किया गया है, 4, 5, 6 या 8? 10 सेकेंड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ मेजर ग्रीन हाउस गैसेस आइडेंटिफाइड फॉर रिड्यूस एडमिशन एज पर द क्योटो प्रोटोकॉल आर। 4 है, 5 है, 6 है या 8 है? और साथ में आप मुझे ये भी बताइएगा, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है, क्योटो प्रोटोकॉल है गाइस वो कब लागू होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि वो फोर्स में कब आता है, ठीक है। यानी आता कब है और फोर्स में कब आता है, इसमें अंतर है आपका। तो मुझे बताओ कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, और कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इसको लागू किया जाता है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। 6 गैसेज हैं गाइस जो क्योटो प्रोटोकॉल में आपकी आइडेंटिफाई की गई। अब गाइस जो क्योटो प्रोटोकॉल आपका आता है वो ईयर है आपका 1997। सबसे पहले तो एनफोर्स कब किया जाता है, एनफोर्स आपका किया जाता है 2005 में। उसके बाद मैंने आपसे क्या पूछा है, उसके बाद मैंने आपसे पूछा है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इसको अडॉप्ट किया जाता है। तो 1977 में आपकी कोप क्या हुई थी, थर्ड। कहां पे हुई थी, क्योटो में। क्योटो कहां पे है मेरा, जापान में। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस। तो सर द करेक्ट आंसर विल बी 6। अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनको यहां पे आइडेंटिफाई किया है। कौन सी ऐसी 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं गाइस जिनको यहां पे आइडेंटिफाई किया है। 6 ग्रीन हाउस गैसेस विच वर आइडेंटिफाइड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। सो गाइस मैं आपको बताता हूं, इनका नाम आप नोट डाउन कर लो सभी लोग, है ना। तो एक तो है आपका CO2 फर्स्ट, सेकंड क्या है आपका CH4 मीथेन, थर्ड पे क्या है आपका नाइट्रस ऑक्साइड NO2, और फोर्थ पे है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, और फिफ्थ पे है आपका गाइस परफ्लोरोकार्बन PFCs, और सिक्स पे है आपका सल्फर हेक्साफ्लोरिन, और एक और गैस आपकी NF3। ये मेनली आपकी केसेस है गाइस जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, जिसका भी सही है आपका वो 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं गाइस। क्लियर एवरीवन? अगर गाइस आपको क्लियर है तो मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ कि सर क्लियर है, और एक बार आप सभी लोग दोबारा से शेयर करें वीडियो को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है,
With the absorption and decomposition of CO2 in ocean water beyond desired level, there will be decrease in temperature, increase in salinity, growth of phytoplanktons या rise in sea level। 15 सेकंड और 15 सेकंड में आपको आंसर बताना है, तो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। With the absorption and decomposition of CO2 in ocean water beyond desired level, there will be decrease in temperature, increase in salinity, growth of phytoplanktons या rise in sea level। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ए बी सी या डी। करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है। सो दोस्तों द करेक्ट आंसर विल बी आपका है सी। इससे क्या होगा, जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हैं गाइस उनकी ग्रोथ हो जाएगी, है ना, ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब गाइस ये ग्रोथ होती क्यों है गाइस, क्योंकि जो आपके जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना गाइस, उनकी ग्रोथ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे इनकी ग्रोथ को डिपेंड होना पड़ता है। तो फैक्टर देख लीजिए, एक तो है आपका CO2, एक है गाइस आपका सनलाइट जिसके ऊपर इनकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड होती है, एक आपका है न्यूट्रिएंट। तो मेनली आपके तीन फैक्टर हैं जिन पे आपकी इनकी जो फाइटोप्लैंक्टन्स है गाइस इनकी ग्रोथ है वो डिपेंड होती है। जैसे गाइस जैसे कि ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं गाइस, आपके सी प्लांट्स होते हैं मेनली, समुद्री जो आपकी फ्लोरा एंड फोना है उसका पार्ट होता है। जिस तरह से गाइस अपने लैंड पे जो पार्ट होते हैं, पृथ्वी पे जो प्लांट होते हैं उनको जैसे नाइट्रेट चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, सिलिकेट चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ऐसे ही गाइस इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जीवित रहने के लिए, सनलाइट चाहिए और आपके न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। सी इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी सही है वो 2+ अपने स्कोर में करें और आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बताओ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड, है ना। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं। आपके पास में है 15 से 15 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। सो बताओ, फर्स्ट ऑप्शन है गाइस मेरे पास दिसंबर 29, सेकंड ऑप्शन है जून 5, थर्ड ऑप्शन है मई 22 और फोर्थ ऑप्शन है मेरा अक्टूबर 22। सो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ए बी सी या डी। दिसंबर 25, दिसंबर 5, मई 22 या अक्टूबर 22। 15 सेकंड आपके पास है, बताइएगा 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। दिसंबर 29, जून 5, मई 22 या अक्टूबर 22। So guys, the correct answer will be C। मई 22 को हम मनाते हैं बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। क्लियर। और जून 5 को क्या मनाते हैं हम, एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रखिए आंसर विल बी सी। सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। याद रखना है, भूलना नहीं है किसी को भी, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन, बताइए क्या होगा सेवंथ क्वेश्चन। Which of the following organizations have promoted reducing emissions from deforestation and forest degradation? Red plus। बताओ, which of the following organization have promoted reducing emissions from deforestation and forest degradations? आपके पास में है चार ऑप्शन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक या
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपके पास में है 15 सेकेंड और 15 सेकेंड में आपको आंसर बताना है। तो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। Which of the following organizations have promoted reducing emissions from deforestation and forest degradations? ए ऑप्शन है मेरा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बी ऑप्शन है मेरा यूनाइटेड नेशंस एंड सी ऑप्शन है मेरा गाइस वर्ल्ड बैंक और फोर्थ ऑप्शन है मेरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए बी सी या डी। करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो बताइए एवरीवन। सो गाइस द करेक्ट आंसर विल बी ए, IUCN is the very correct answer. IUCN की फुल फॉर्म क्या है गाइस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब मैं आपको थोड़ा सा रेड प्लस के बारे में बता देता हूँ। रेड प्लस की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो रेड प्लस की फुल फॉर्म क्या है गाइस, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अब ये रेड प्लस है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए काफी आपको इंपोर्टेंट है। तो गाइस ये एक मैकेनिज्म है, ये क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है आपकी। तो इस प्रक्रिया से क्या है गाइस, जितने भी आपके नेशंस हैं, है ना, वो क्या किया है उन्होंने कि एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिससे कि हम क्या करें, आपका जो एक रिजल्ट बेस्ड पेमेंट आपका सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है। वो कैसे किया है गाइस, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, फॉरेस्ट उगाओ, है ना, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को कंजर्व कीजिए। ये है इसका मतलब, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, एनहेंसमेंट ऑफ कार्बन स्टॉक्स। और ये कोप 17 होती है, उसमें आपका एक फंड है गाइस जिसको बोलते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसको अडॉप्ट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या है गाइस, ये आपका क्या है कि आपका जो डिफोरेस्टेशन है और जो फॉरेस्ट का जो डिग्रेड हो रहा है उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। कैसे करना है गाइस, कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है फॉरेस्ट का, और जो कार्बन स्टॉक है फॉरेस्ट का उसको एनहेंस करना है। सो आंसर क्या होगा आपका, ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। डंचीगम सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ। तो झांचीगम सेंचुरी है गाइस, वो किसके कंजर्वेशन के लिए जानी जाती है। ओनली 10 सेकेंड आपको दे रहा हूं मैं, 10 सेकेंड में आपको बताना है। हंगुल के लिए, लोयन के लिए, टाइगर के लिए या राइनासोर के लिए, ए बी सी या डी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ए बी सी या डी। 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड। तो बताओ, और साथ में मुझे ये भी बताइए कि डंचिंगम जो सेंचुरी है वो कहां पे है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि ये जो डंचिंगम जो सेंचुरी है आपकी, ये है कहां पे, कहां पे लोकेटेड है। सो गाइस द करेक्ट आंसर विल बी, ये हंगुल के लिए आपका क्या है, फेमस है। हंगुल क्या होती है, एक तरह का एक डियर ही होता है गाइस, ठीक है। अब ये आपका डंचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने पूछा था, तो ये कहां पे है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में है आपका डंचिगम सेंचुरी, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसको भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है गाइस। ये है आपकी डंचिगम सेंचुरी जहां पे आपको हंगुल को प्रोटेक्शन किया जाता है, और इसमें बहुत सारे और भी आपके वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं जो पाए जाते हैं। सो जिसका भी आंसर गाइस है ए हंगुल, वो अपनी स्कोर में 2+ कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरा, which of the following Indian states duties has the maximum percentage of mangrove cover in the country? गुजरात, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार या उड़ीसा।
15 सेकेंड है, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सिंपल सा है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट यूटीज हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। यानी इन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको बताना है कि मैनग्रोव सबसे ज्यादा कहां पे है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको बताना है कि आपका मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है गाइस वो कहां पे है, कौन से स्टेट में आपका लोकेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, आप सभी लोग जल्दी से, एवरीवन। सो गाइस द करेक्ट आंसर विल बी बी। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्या है, मैनग्रोव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो इसको याद रखो। जिसका भी आंसर है बी, वेस्ट बंगाल, वो अपने स्कोर में 2+ आप कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट हो तो गाइस आप पूछ सकते हैं कमेंट करके मुझे, या नेक्स्ट क्लास में आप बता दीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे हम कवर अप कर रहे हैं। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। इंडिया इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मेगावाट्स टू गीगावाट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। Which of the following is a new target for the solar energy production in India by 2022? बताओ, सोलर एनर्जी के लिए हमने कितना टारगेट आपका रखा है, 20 गीगावाट, 100 गीगावाट, 40 गीगावाट या 350 गीगावाट। 15 सेकेंड और 15 सेकेंड में आपको आंसर देना है, बताइए। इंडिया इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मेगावाट टू गीगावाट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। Which of the following is a new target for the solar energy production in India by 2022? 2022 तक सौर ऊर्जा का हमें आपको लक्ष्य बताना है कि हमने क्या उसके लिए एक नया लक्ष्य, न्यू टारगेट रखे हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। क्लियर एवरीवन? 40 गीगावाट हमने इसके लिए रखा है। अब देखिए इसको एक बार, तो नोट 40, जस्ट स्लिप ऑफ टंग, नोट 40 गाइस, आंसर है आपका बी, नोट सी, बी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज इसको करेक्ट कर लो, जस्ट स्लिप ऑफ टंग, बी इज द करेक्ट आंसर। 100 गीगावाट हमने क्या रखा है, इसका टारगेट रखा है सोलर एनर्जी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसको, तो 2016 और 2022 के जो टारगेट्स हमको कंपेयर करते हैं, और पहला वाला टारगेट ही है आपका गाइस, आपका है 100 गीगावाट। 60 गीगावाट हमने किसके लिए रखा है, 60 गीगावाट रखा है हमने विंड एनर्जी के लिए, और बायो पावर के लिए हमने जो गीगावाट रखा है गाइस वो 10 गीगावाट रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सोलर के लिए है आपका 100 गीगावाट, विंड के लिए है आपका 60 गीगावाट, और आपका बायो एनर्जी के लिए है, बायो पावर के लिए आपका 10 गीगावाट। तो इसको याद रखना है आपको, भूलना नहीं है सबको, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफी पूछे गए हैं आपसे, तो आगे भी पूछा जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, बी इज द करेक्ट आंसर, 100 गीगावाट इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस जिसका भी बी आंसर है वो 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? सो आज के लिए गाइस इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे कवर अप। सो एक बार मुझे सभी लोग बताओ आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा गाइस तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो, और एक बार लाइक का बटन आप जरूर दबा दीजिए। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको प्लस पे हायर एजुकेशन पढ़ना है, कंप्लीट हायर एजुकेशन पढ़ना है विद करंट अफेयर अपडेट्स, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप मेरा जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हम नेक्स्ट मंथ में जो आपका कोर्स है उसको हम लॉन्च करेंगे, है ना। और उसके बाद में गाइस अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो फायदे की बात यह है कि इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपके इसमें तैयार होंगे।
सो गाइज जब भी आप कोर्स लेते हो रेफर कोड है मेरा शिव10, इसको अप्लाई करें, इससे मिलेगा आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस है वो भी मेरे द्वारा दी जाएगी। जब भी आप ज्वाइन करें या तो 12 मंथ का कीजिएगा या 24 मंथ का आपको करना है। जो 12 मंथ की फीस है वो है आपकी 11,550 और 24 मंथ की फीस है 16,800। जब आप रेफरल कोड अप्लाई करोगे शिव10, ठीक है, तो आपकी जो फीस है गाइस वो आपकी हो जाएगी 10,395 रुपए, यानी 10% आपका माइनस हो जाएगा, इंस्टेंट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद में आपका जो कोर्स है गाइस, कोर्स फी है आपकी वो हाइक होने वाली है। तो जिसको भी एडमिशन लेना है, जिसको भी प्लस पे पढ़ना है, तो आप जल्दी से एडमिशन लीजिए, वरना जो आपकी फीस है गाइस वो हाइक हो जाएगी। आज से ही हाइक होने वाली है, वैसे 25 इज द लास्ट डे। एंड ये मेरा प्रोफाइल है, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर लीजिए। इससे जो भी हमारी प्लस क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस है, उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। 4 PM पे आज हमारी पेपर 1 की क्लास है और पेपर 2 की जो क्लास होगी गाइस वो आपकी है 8:30 PM पे। तो ये फ्री क्लासेस आपकी, इनको रेगुलर बेसिस पे आप अटेंड करें। और जो आपका अनलॉक कोड है गाइस, अनलॉक कोड आपको अप्लाई करना है। अगर फर्स्ट टाइम आप क्लास देख रहे हैं, अनलॉक कोड है मेरा आपका शिव10, इसको अप्लाई करके आप कितने भी फ्री क्लासेस, कितना भी फ्री मटेरियल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो याद रखना है, अनलॉक कोड आपको याद रखना है, इसको मत भूलना जो भी फर्स्ट टाइम आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। और कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं 12 PM पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट 6 मंथ स्ट्रेटेजी। सो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आया तो एक बार फिर से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी चीजें हम करते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में।